नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी ताज़ा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। शिंदे धड़े को झटका, शिवसेना के उद्धव गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति मांगने वाली शिवसेना के गुटों की याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायक सदा सरवरकर के हस्तक्षेप के आवेदन को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने पाया कि नगर परिषद ने याचिकाओं के आवेदन पर निर्णय लेने में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। शिवसेना को 2 से लेकर 6 अक्टूबर से तैयारियों के लिए मैदान दिया जाएगा। अशोक गहलोत का ऐलान, कांग्रेस अध्यक्ष का लड़ेंगे चुनाव। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की सरगर्मी के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि मैं इस चुनाव के लिए नामांकन भरूंगा। गैंगस्टर को मिली गुनाहों की एक और सजा, मुख्तार अंसारी को 23 साल पुराने मामले में सुनाई गई 5 साल की जेल। आपको बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने माफिया एवं पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के 23 साल पुराने एक मामले में बीते शुक्रवार को 5 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ISI टेरर मॉड्यूल केस को लेकर चौंकाने वाले खुलासे, पुलिस ने परत दर परत खोले राज। आपको बता दें कि कर्नाटक राज्य में ISI टेरर मॉड्यूल केस को लेकर शिवमोगा जिले के SP ने चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। सिटी के पुलिस अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद के मुताबिक इस केस में गिरफ्तार किए गए दोनों युवक हाईली रेडिकलाइज्ड थे, जो इस सिद्धांत पर चल रहे थे कि अंग्रेजों से जो आजादी मिली थी वो असली आजादी नहीं है। असली आजादी तभी मिलेगी जब भारत में शरिया लॉ लागू होगा। शहनवाज हुसैन के खिलाफ शिकायत करने वाली महिला को मिली मोहलत, सुप्रीम कोर्ट ने और दस्तावेज लाने को कहा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराने वाली एक महिला को कुछ भौतिक दस्तावेज लाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट की पीठ ने शिकायतकर्ता महिला के वकील की दलीलों पर ध्यान दिया कि कथित अपराध से संबंधित कुछ भौतिक तथ्यों को भाजपा नेता के वकील ने छुपाया है और वह शीर्ष अदालत के रिकॉर्ड पर उसे लाना चाहते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर बड़ा अपडेट, 21 किलोमीटर की अंडरग्राउंड सुरंग के लिए टेंडर होगा जारी। बता दें कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के लिए 21 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण के लिए टेंडर जारी किए हैं। इसमें 7 किलोमीटर निर्माण समुद्र के नीचे होगा। सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र में सरकार बदलने के साथ ही इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए टेंडर पर काम तेज हो गया है। पिछली सरकार ने यह टेंडर वापस ले लिए थे, लेकिन अब इसे फिर से नवीनीकृत किया जा रहा है। पीएम मोदी के भाषणों पर किताब का विमोचन, वेंकैया नायडू और आरिफ मोहम्मद खान ने जमकर सराहा। बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर सभी पक्षों के राजनीतिक नेतृत्व से मिलना चाहिए, जिससे विपक्षी दलों को उनके तरीकों के बारे में कुछ गलतफहमी दूर करने में मदद मिल सकती है। नायडू ने प्रधानमंत्री के भाषणों पर एक पुस्तक के विमोचन के मौके पर स्वास्थ्य, विदेश नीति, प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए उनकी सराहना की और कहा कि दुनिया अब भारत के उदय को पहचान रही है। सरकार के पैनल ने मौजूदा स्कूल के समय को बदलने का रखा प्रस्ताव, मुस्लिम विद्वानों के संगठन ने किया विरोध। आपको बता दें कि सरकार द्वारा नियुक्त एक पैनल ने केरल में मौजूदा स्कूल समय में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। मीडिया में इसकी खबरें सामने आने के बाद राज्य के मुस्लिम विद्वानों के एक संगठन ने इसका विरोध किया है। संगठन का कहना है कि इससे उनके समुदाय के बच्चों की मदरसा पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि समस्त केरल जेम इयातुल उलमा या समस्त सुन्नी विद्वानों का एक संघ है। इनसे पूछा गया कि क्या सरकार के इस कदम का उद्देश्य धार्मिक पढ़ाई को हतोत्साहित करना है। संघ ने यह भी कहा कि यह सिफारिश किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। सेना ने सिक्किम में 1500 फीट की ऊंचाई पर लगाया रडार, 3 सेकंड में देगा हिमस्खलन की सूचना। आपको बता दें कि भारतीय सेना द्वारा उत्तरी सिक्किम में 15,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी एक अग्रिम चौकी पर एक रडार स्थापित किया है। यह अपनी तरह का पहला रडार है जो बर्फबारी और कोहरे के बीच से भी देख सकता है और ट्रिगर होने की 3 सेकंड के भीतर हिमस्खलन का पता लगा सकता है।
अर्बन नक्सलियों पर बरसे पीएम मोदी, कहा सरदार सरोवर बांध का काम कई वर्षों तक रोका, ये अब भी है सक्रिय। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक समर्थन प्राप्त शहरी नक्सलियों व विकास विरोधी तत्वों ने गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण को कई वर्षों तक यह दावा करते हुए रोके रखा कि यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में नर्मदा जिले के एकता नगर में राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। यूएनएससी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को लगाई लताड़। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि कुछ देश आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने की बात पर भी राजनीति करने लगे हैं। उत्तराखंड में अंकिता की हत्या का मामला, पुलिस ने रिसोर्ट मालिक समेत 3 को किया अरेस्ट। बता दें कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक प्राइवेट रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि अंकिता 18 से 19 सितंबर से गायब थी। उसे खोजने के लिए सोशल मीडिया पर गुमशुदा के पक्ष में कैंपेन चलाए जा रहे थे। अभी तक युवती का शव बरामद नहीं हुआ है। इस मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में रिसोर्ट मालिक समेत 2 लोग शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पुलकित आर्य ही उस रिसोर्ट का संचालक था जहां अंकिता काम करती थी। शादी के 12 साल बाद पूजा निकली हसीना बानो, पति को दिया मुस्लिम बनने का अल्टीमेटम। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जगबीर नाम का व्यक्ति 12 साल तक जिस पत्नी को हिंदू समझकर उसके साथ जिंदगी जी रहा था, उसके मुस्लिम होने का खुलासा हुआ है, जिसे वो पूजा समझता था। उसका असली नाम हसीना बानो है। अब मुस्लिम पत्नी, उसके परिजन सहित अन्य दोस्त भी जगबीर और उसके परिवार पर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बना रहे हैं। जगबीर ने बताया कि इस्लाम कबूल न करने पर उसको सर तन से जुदा करने की धमकी भी दी जा रही है। इसके बाद शख्स ने पुलिस को जानकारी दी और इस मामले पर मुकदमा दर्ज कराया। भाजपा नेता बरबा मोहन ने दिया विधायक पद से इस्तीफा, इस पार्टी में हो सकते हैं शामिल। आपको बता दें कि भाजपा नेता बरबा मोहन ने शुक्रवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने त्याग पत्र में गोमती जिले के कारबुक के विधायक ने विधानसभा के सदस्य पद को छोड़ने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती ने कहा कि कारबुक विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक ने मुलाकात कर व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा सौंपा। उनके साथ त्रिपुरा मोथा के अध्यक्ष प्रद्योत किशोर माणिक्य देव बरबा भी मौजूद थे। सरकारी मुसलमानों से वार्ता से नहीं बनेगी बात, इन उपायों से मिलेंगे सही नतीजे। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत पिछले 1 सप्ताह में कई मुस्लिम नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। मुलाकात का यह सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर लोग संघ की इन कोशिशों को एक सकारात्मक पहल के रूप में देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि यदि संघ और भाजपा सही नीयत से मुसलमानों के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करते हैं तो इससे हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय के बीच बेहतर संबंध बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन इन मुलाकातों के पीछे संघ और भाजपा के प्रयासों की गंभीरता को लेकर मुस्लिम समुदाय आशंकित है। उन्हें लगता है कि मुलाकात की कोशिशें जमीनी होने के बजाय राजनीतिक कारणों से ज्यादा हैं, जिसका लंबे समय में कोई असर नहीं निकलेगा।